हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी गणित है अध्याय 5 जो समांतर श्रेणी पर आधारित है उसमें का उदाहरण नंबर 9 करने जा रहे हैं। अभी तक पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कई सारे इसके उदाहरण वगैरह और अभ्यास भी कर चुके हैं हम लोग। आज जो है देखिए उदाहरण नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, काफी आसान और अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। लिखा है कि 1000 रुपए की एक धनराशि, 1000 रुपये कोई धनराशि है, मूलधन हमारा, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करती है। यानी वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करती है कितनी, 1000 रुपए की धनराशि है और वो वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करनी, यानी हर साल में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ब्याज परिकलित करना है कि क्या होगा। फिर लेकर कि क्या ब्याज का ये ब्याज यानी जो इससे ब्याज की जो दर आ रही है, क्या ये जो ब्याज की दर आएगी ये समांतर श्रेणी बनाएगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। क्या ये एपी बनाते हैं? यदि अगर ऐसा है, मतलब अगर ये समांतर श्रेणी बना देगा तो इसी समांतर श्रेणी का प्रयोग करके 30 वर्ष के अंत में ब्याज का परिकलन करना है। 30 साल के बाद हम लोग ब्याज का परिकलन करेंगे कि 30 साल के बाद ब्याज कितना हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला होता है कि P गुणे R गुणे T। यहाँ पर हमारा ये मूलधन दिया होता है जो धनराशि है, R हमारा जो रेट होता है, वार्षिक ब्याज की जो दर होती है वो होता है, T का मतलब जो समय होता है वो होता है, बटे में 100 लिखा है। तो फॉर्मूले से ही हमारा होता है, फॉर्मूला होता है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, ये निकाल लेंगे इसके हल में। क्या है, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज। अब देखिएगा प्रथम वर्ष के अंत में देखिए ब्याज निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले पर कितना है, 1000 गुणे 8 गुणे 1/100। यहाँ पर 1000 है, 2 0 से 2 0 हमारा कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर गुणा करेंगे, ये हमारा कितना हो गया, 80 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये 80 हो गया हमारा। इसी तरीके से दूसरे वर्ष में ब्याज, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारा ये 1000 ही रहेगा, गुणे यहाँ पर 8 और टी का मतलब यहाँ पर 2 साल कर देंगे, यहाँ पर 100, 2 0 से 2 0 अभी भी कट गया, 8 दूनी 16, 16 हमें 160 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग जो है निकालते चले जाएंगे। एक और मैं निकाल दे रहा हूँ तीसरे का भी, तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज। तो तीसरे वर्ष के अंत में जब ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि 1000 गुणे 8 गुणे 3 के बटा में 100, और बोलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें भी 2 0 से 2 0 हमारा कट जाएगा और 8 3 के 24 यानी हो जाएगा 240। इस तरीके से चौथे वर्ष का, पांचवें वर्ष का ब्याज हम लोग निकालना चाहिए। जितने वर्ष का निकालेंगे सब निकल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे और निकालना चाहेगा पूरा सब निकल जाएगा। अब इससे हम लोग को ये देखना है कि क्या ये समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं बन रही है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इससे जो श्रृंखला प्राप्त हो रही है 80, 160 और 240 इस तरीके से आता रहेगा। तो यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी में अगर है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सार और अंतर निकालना पड़ेगा। या लिख सकते हैं कि हाँ एपी है, लिख देंगे कि यह एपी है। क्यों,
क्योंकि अंतर समान है। क्या है? अंतर समान है। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं अगर समांतर श्रेणी बन जाए तो इसी का प्रयोग कर लेना और इसी का प्रयोग करके 30 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात कर देना। अब मतलब ये है कि वो जो 30 वर्ष दे दिया वो समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग n का मान दे दिया और यहां से देखो, यहां से ये जो समांतर श्रेणी बन गया इसमें a का मान हम लोग को मिल गया 80 और जब d का मान निकालेंगे तो 160 माइनस 80 हो जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 80 और ये जो दिया है 30 ना, ये n हो जाएगा हमारा। समांतर श्रेणी की श्रृंखला में अगर बनाना चाहेंगे तो जो 30 है वो 30 क्या कहलाएगा? n कहलाएगा, वो n हो जाएगा, यानी n का मान 30 हो गया। और हम लोगों को इसमें क्या करना होगा? जब an अगर निकाल देंगे तो हम लोगों को इसमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो an के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? तो फॉर्मूला हो गया हमारा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a का मान कितना हमारा 80 और n का मान कितना हमारा 30 माइनस 1 और d का मान हमारा कितना है? यहाँ पर d का मान भी हमारा 80 है। निकाले हैं अभी तो 80 हम लोग को बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये 80 प्लस 29 गुणे 80, तो यहाँ से an बराबर ये 80 प्लस 29 का इसको गुणा करेंगे तो कोई ये 0, 8 9 कितना हो जाएगा? 8 8 64, 8 9 72 के 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 2 16, 16 और 7 कितना होगा? 23, 2320 है। जोड़ देंगे यहाँ से तो an का मान हमारा 24 हो जाएगा, यानी 30 वर्ष के बाद जो ब्याज आएगा वो 2400 रुपए का ब्याज हो जाएगा। इस तरीके से जो है हमारा उदाहरण नंबर 9 लगेगा और इसमें ऐसे जो है हम लोग ब्याज को ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी का प्रयोग करके इस तरीके से इसे हल किया जाएगा। देखिए ये जो है उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 क्या है? उदाहरण नंबर 10 में ये क्या है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं और चौथी पंक्ति में 19, मतलब दूसरे में 21 और तीसरे में जो 19 गुलाब के पौधे हैं। फिर लिखा इसी तरीके से पौधों की संख्या बदल लगाई गई। फिर एक चीज और लिखा है कि अंतिम जो पंक्ति इसके अंदर होगी उसके 5 गुलाब के पौधे हैं। क्वेश्चन करें इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां हैं? पंक्तियों की संख्या यानी कितनी पंक्तियां होंगी, मतलब पहले 23 लगाया, फिर यहाँ पर 1 है, मतलब पहली पंक्ति में लगा दिया गया पहली क्यारी में, यानी देखो एक क्यारी है हमारी, क्यारी में पहली पंक्ति में 23, फिर दूसरी पंक्ति में जो हमने लगाया 21 गुलाब, फिर 19 तीसरी पंक्ति में, ऐसे जो है लगा करेक्ट। और लास्ट जब पहुंचे तो वहां पर 5 लगा करके छोड़ दिया गया। तो कह कि कितनी पंक्तियां होंगी इसको बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए इसमें ये दिया कि पहली पंक्ति में कितना गुलाब है? 23 गुलाब। दूसरी पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या हमारी कितनी है? 21। तीसरी में कितनी हमारी है? 19 है। इस तरीके से डॉट 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 करते करते चले जाएंगे तो जो अंतिम पंक्ति होगी उसमें कितना है? तो उसमें 5 गुलाब के पौधे लगाए गए हैं। उससे कर यहाँ से यहाँ जाने में कितनी पंक्ति होगी? जैसे एक पंक्ति, 1 2 3, इस तरीके से टोटल कितनी पंक्तियां हो जाएंगी ये पूछा है। इसका मतलब ये है कि n का मान निकालना, समांतर श्रेणी से हल करना, ये ध्यान रखिएगा, समांतर श्रेणी से हल करना है तो n का मान निकालना है। n का मान इसमें कितना हो जाएगा? सबसे पहले देखो ये a है, a का मान हमारा कितना है? 23 है और इसमें से आप लोगों को d का मान निकालना पड़ेगा। d का मान कितना हो जाएगा हमारा? तो d का मान इसमें से इसको घटा लो, यानी 21 माइनस 23 कितना हो जाएगा हमारा? -2। ये क्या कहलाएगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं an, जिसका मान दिया हम लोगों को 5 दिया हुआ है। निकालना क्या है? तो हम लोगों को जो निकालना है वो n बराबर निकालना है कि n का मान कितना आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से n का मान निकालने के लिए तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला an बराबर
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर a n का मान हमारा कितना दिया है, तो a n का मान 5 है। a का मान कितना है हमारा, तो a का मान 23 है। और यहाँ से देखिएगा हम लोगों को क्या लिखा कि n का मान तो निकालना छोड़ देंगे, n माइनस 1, और d का मान हमारा कितना, देखो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है कि -2 निकाले हैं। 23 को उठा के इधर कर लीजिए तो हो जाएगा आपका कि 5 माइनस 23 बराबर -2 को इधर लिख दें और यहाँ पर n माइनस 1। 23 से 5 घटा देंगे तो -18 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर -2 n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, 2 इधर गुणे में इधर आएगा तो हमारा क्या जाएगा कि बटे में हो जाएगा, तो -18 के बटा में -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ से n माइनस 1, 2 1 का में 2, 2 9 18 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया कि 9 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ से 9 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम लोगों को n का मान मिलेगा कितना हो जाएगा, 10। यानी पंक्तियों की संख्या हम लोगों को कितनी मिल जाएगी, तो जो पंक्तियों की संख्या मिलेगी वो हम लोगों को हो जाएगी 10 पंक्तियां होंगी। कितनी पंक्तियां होंगी, तो 10 पंक्तियां होंगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। अब एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर भी नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरीके से, और सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते हुए लगाते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बेहतर तरीके से जो है पढ़ रहे होंगे और अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरीके से कंटिन्यू जो है चैनल पर बने रहिए। आप लोगों को क्लास को जो है रोजाना प्रोवाइड की जाएगी इसी तरीके से।